मेरे प्यारे साथियों, आज जब भी मैं इस शब्द को सुनता हूं, लोग इसके नाम पर बस कुछ भी बोल रहे होते हैं। ऐसे ही कितने सारे सॉ कॉल्ड क्रिएटर्स हैं जो ब्रह्मचार्य के नाम पर बस फालतू के टर्म्स और फैक्ट्स को छिपकाए जा रहे हैं। बिना किसी स्क्रिप्चर को पढ़े हुए आज आपके दिमाग में फालतू की चीजें इंप्लीमेंट करी जा रही हैं, और वो भी उनका खुद का नहीं है। वो बस आपको ब्लॉक स्पॉट से उठाकर चिपका जा रही हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक चैनल देखा जो ब्रह्मचर्य के ऊपर बखान कर रहा था, जिसने बहुत लंबे लंबे प्रवचन दे रखे थे, और जब हमने उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करी तब पता चला कि वह इस सनातन परंपरा को फॉलो करना तो दूर वो उसका है ही नहीं। तो आप इसका मतलब समझ रहे हो ना? बस लालच के लिए कुछ भी हो रहा है। और इसका विक्टिम कौन बना? इस दौरान मैंने बहुत सारे वर्ड सुने, जैसे नो फैप फ्लैटलैंड और भी बहुत कुछ, और इन सभी वर्ड्स को हर कोई ब्रह्मचर्य से रिलेट कर रहा था। लेकिन सच पूछो तो इनका लिंक दूर दूर तक कहीं है ही नहीं। जैसे ये वर्ड है नो फैप, इसका सिंपल सा मतलब है कि हमें एजुकेशन नहीं करना, लेकिन इसमें बाकी सारी चीजें अलाउड हैं। ये तो ठीक वैसा ही है जैसा आपको युद्ध में तलवार थमाई गई हो और बोला जाए कि आप लड़ी मत। इवन मैंने तो ये भी सुना था कि अगर आप मन से कितने भी सेंशुअल हो और एक्साइटमेंट को रीच कर चुके हो, तब भी आपको एजैकुलेशन नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से आप नो फैप प्रैक्टिशनर बने रहोगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम यहां नो फैप के पीछे की सच्चाई को उजागर करने और ब्रह्मचर्य, हिंदू धर्म और आयुर्वेद की प्राचीन प्रथाओं की पड़ताल करने के लिए हैं। नो फैप हाल के दिनों में लोकप्रियता हासिल कर रहा है, लेकिन यह कोई नई अवधारणा नहीं है। यौन भोग सहित कुछ गतिविधियों से दूर रहने का विचार दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों में सदियों से प्रचलित है। हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य के अभ्यास में किसी की महत्वपूर्ण ऊर्जा को संरक्षित करने और इसे आध्यात्मिक विकास की ओर पुनर्निर्देशित करने के लिए किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि को रोकना शामिल है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद भी समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने के लिए यौन संयम के महत्व पर जोर देती है। आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार अत्यधिक यौन भोग शरीर की महत्वपूर्ण ऊर्जा को खत्म कर सकता है और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। हालांकि नोफैप के कुछ व्यक्तियों के लिए कुछ लाभ हो सकते हैं, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह प्रथा सभी के लिए एक ही समाधान नहीं है। जबकि नोफैप अश्लील साहित्य और हस्तमैथुन से दूर रहने पर ध्यान केंद्रित करता है, ब्रह्मचर्य एक अनुशासित और संतुलित जीवन जीने के लिए समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर इसे एक कदम आगे ले जाता है। यह केवल यौन संतुष्टि से बचने के बारे में नहीं है, यह उस ऊर्जा को आध्यात्मिक विकास और आत्म सुधार की ओर संरक्षित और पुनर्निर्देशित करने के बारे में है। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने से ध्यान, स्पष्टता और जीवन शक्ति में वृद्धि हो सकती है। अपनी यौन ऊर्जा का उपयोग करने और इसे अपने लक्ष्यों की ओर मोड़ने का चयन करके आप आंतरिक शांति और तृप्ति की भावना प्राप्त कर सकते हैं, जो अस्थायी सुखों से परे है। इसलिए यदि आप नोफैप यात्रा पर हैं, तो ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को अपने अभ्यास में शामिल करने पर विचार करें। याद रखें, यह केवल पोर्न और हस्तमैथुन से बचने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसी जीवन शैली अपनाने के बारे में है जो आपके शरीर, दिमाग और आत्मा का सम्मान करती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल द फैक्ट फॉरवर्ड।